नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उपमा कालिदास पर निबंध देखेंगे। आखिर कालिदास को उपमा कालिदास के नाम से क्यों जाना जाता है, ये विश्व विख्यात है उपमा कालिदास के लिए, ऐसा क्यों, यही आज हम लोग जानेंगे। तो अगर कालिदास पर निबंध पूछे तो भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यह सब कुछ कालिदास के बारे में ही है, कालिदास के रचनाओं के बारे में ही इसमें दिया गया है। इसीलिए आप कालिदास से संबंधित कुछ भी हो उसमें आप इस पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। और साथ में एक वीडियो है जो कि मेघदूत का प्रथम श्लोक है, उसमें संस्कृत व्याख्या में मैंने कालिदास के बारे में जो कुछ भी बताया है आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उपमा कालिदास। तो सबसे पहले यह कि उपमा क्या होता है, उपमा किसे कहते हैं। तो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, अर्थात किसी दो वस्तु में अगर हम तुलना करते हैं तो उसी को हम उपमा कहते हैं। क्यों, कालिदास ने जितने भी काव्य हैं उनमें उन्होंने जो अधिक से अधिक उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, तो उसमें दो वस्तुओं के बीच उन्होंने तुलना की है, इसीलिए उपमा का अर्थ होता है तुलना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य कवि कुलगुरु कालिदास देदीप्यमान नक्षत्रवत् अस्ति तस्य स्थिति काल विषये विदुषांग मध्ये मत भिन्नम अस्ति। केचित् विद्वांसः अस्य जन्म स्थानं मिथिलांग मन्यते, केचित् उच्चन्यां मन्यते। किं वदन्ति अस्ति बचपन काले सः महामूर्खः आसीत्। अस्य अनेकानि, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होगा अस्य अनेकानि अलंकाराणां प्रयोगः, ठीक है, परंच उपमा अलंकारे अस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। अर्थात इन्होंने तो बहुत सारे उपमा का प्रयोग किया है, लेकिन सबसे अधिक जो उपमा का प्रयोग किया है इन्होंने वह है उपमा अलंकार, और इसी कारण इनको हम उपमा अलंकार के नाम से भी जानते हैं। तो उपमा कालिदास अस्य महाकवि विषये विश्व विश्रुता अस्ति, अर्थात उपमा कालिदास जो है विश्व में विख्यात है। अनेन अनेकानि ग्रंथ रत्नानि लिखितानि सन्ति, जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, कुमारसंभवम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, वृकमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम अति प्रसिद्धा सन्ति। अब देखिए दोस्तों, इतना तो हम लोग पढ़ लिए कालिदास के बारे में क्या कुछ था, और उनका जो मेन पॉइंट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं कि आखिर उपमा अलंकार का प्रयोग इन्होंने कहाँ कहाँ किया है, और इसी कारण से उन्हें उपमा कालिदास के नाम से जाना जाता है। तो वही पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो यह श्लोक है जो कि रघुवंशम का एक श्लोक है। संचारिणी दिक् शिखेव रात्रौ यंग यंग व्यतीताय पतिंग वराशा नरेंद्र मार्गा तट इप प्रपेदे विवर्ण भावं श भूमिपाल। यह जो है रघुवंशम का एक श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि जब इंदुमती अपने वर को चुनने जाती है वहाँ स्वयंवर में, तो वह एक राजा को देखकर फिर आगे बढ़ जाती है, फिर उन राजा को देखकर फिर वो आगे बढ़ जाती है, इस तरह वह आगे बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे तुलना किया गया है कि जब कोई रथ से आता हुआ प्रकाश किसी अंधेर नगरी में जाता रहता है और पीछे के भाग को छोड़ता जाता है, तो सेम इसी तरह उन्होंने तुलना की है। इंदुमती के वर के चुनाव की प्रक्रिया की तुलना उन्होंने अंधकार प्रकाश से की है। तो यहाँ पे उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग इसी प्रकार किया है, तुलना करके। तो इसमें आप लोगों ने देख लिया इनके उपमा अलंकार के प्रयोग को। अब देखिए दूसरा श्लोक। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकाणां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं काम रूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधि साधुर्बन्धुर्गतोऽहं यांचा मोघावरं द्विगुणे नाधमे लब्ध कामा। यह मेघदूत का श्लोक है, जिसमें विरही यक्ष जो है वह मेघ से बोलता है कि वह उसके पत्नी के पास जाए और उसका संदेश पहुंचा दे। तो जब वह जाता है, मेघ को बोलता है वह कि आप उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो और आप इंद्र के काम रूपी प्रधान हो, ठीक है, तो आपसे याचना करना अच्छा है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति से किया गया याचना अगर निष्फल भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो कोई दुष्ट व्यक्ति है अगर हम उससे याचना करते हैं तो वह सफल होने पर भी विफल कहलाएगा।
इस तरह विरही यक्ष ने मेघ से याचना की है। तो यहाँ पर एक अच्छे व्यक्ति को मेघ का रूप दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों में तुलना की गई है, इसीलिए यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ। उसके बाद तीसरा श्लोक आता है जो कि है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयमचिरात् चिवार्कं प्रसूय च पावनं मम विहरजांग न त्वं वत्से शुचं गनिष्यसि। ठीक है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है जिसमें सूर्य की तुलना एक यशस्वी पुत्र से की गई है और इस तरह इन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग अभिज्ञान शाकुंतलम में भी बहुत अच्छे से किया है। तो इस श्लोक को हम लोग जानते हैं कि यह श्लोक क्या है। तो इस श्लोक में कश्यप जो है वह शकुंतला से बोलते हैं कि श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले पति के प्रशंसनीय गृहिणी पद पर स्थित हुई तुम उसके ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण कार्य में प्रति क्षण व्यस्त रहती हुई जिस प्रकार पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, ठीक उसी प्रकार शीघ्र ही पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके मेरे वियोग से उत्पन्न हुए दुख को नहीं गिनोगी। अर्थात यहाँ पर एक अच्छे पुत्र को सूर्य के साथ तुलना करके बताया गया है कि आप जब पुत्र को जन्म दोगी तो आप मेरे वियोग से दूर हो जाओगी। तो इस प्रकार उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। तो अतः उपर्युक्त उपमा अलंकारस्य प्रयोग कारणात्, मतलब इस जो ऊपर हम लोगों ने देखा उपमा अलंकार का प्रयोग, इससे स्पष्ट है कि कालिदास उपमा अलंकार के आचार्य हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया। और अगर आपके पास और आपको और अधिक श्लोक याद है कालिदास का जिसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका कोई अंत ही नहीं है, आप जितना लिखेंगे उतना कम ही पड़ेगा कालिदास के बारे में। तो इस तरह हम लोगों ने इतना पॉइंट देख लिया जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह श्लोक जो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार मैंने इम्पोर्टेंट श्लोक को आपके साथ करवा दिया। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।